हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आशीष सर क्लासेस में। एक अच्छी बात यह है कि मैं आपको अनअकैडमी पे भी अब अवेलेबल हूँ। आप अनअकैडमी पे मेरे प्लस कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे प्लस कोर्सेज़ बहुत ही जल्द शुरू होने वाले हैं और प्लस कोर्सेज़ को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप मेरे साथ साथ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जो भी और एजुकेटर पढ़ा रहे हैं आप उनसे भी पढ़ सकते हैं वहाँ पे। और कोर्स सब्सक्राइब करने के लिए मेरा कोड आप यूज़ करिए ASU20। मेरा कोड ये चेंज हो गया है। अभी तक मैं आशीष के 4U बोलता था, मगर अब ये कोड चेंज हो गया है तो ASHU ASU20। ठीक है, तो आप इसको यूज़ करिए। सिंगल कोड है ये और छोटा भी है, तो आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और अनअकैडमी के सबसे बड़ा फ़ायदा ये, दूसरा फ़ायदा ये है कि आप जैसे SSC के लिए सब्सक्राइब करते हैं तो इस SSC के लिए मैथ, GS और जो भी सब्जेक्ट, रीजनिंग, जो भी चारों सब्जेक्ट आते हैं, चारों सब्जेक्ट की क्लास आप अलग अलग सभी टीचरों से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप ज़रूर अनअकैडमी पे मुझे फॉलो करिए। मुझे वहाँ पे फॉलो करके मेरे इस रेफरल कोड का यूज करिए और कोर्स को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीरीज़ के इस सेशन में। और आज की सीरीज़ आपके सामने ये रही। आपने इसे देखना है, आराम से सॉल्व करना है। देख लिया होगा आपने, इसको सॉल्व भी कर लिया होगा। और सीरीज़ की जो पिछली वीडियोज़ हैं उनको देखने के लिए आप ये आई बटन है, इस पर आप जाके क्लिक करिए और सीरीज़ के शुरुआत से जो भी मैंने इसका लॉजिक समझाया है, कॉन्सेप्ट समझाया है, वो सारे वीडियो आप ज़रूर देखिए, तब जाके ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और जो लोग नए हैं इस चैनल पे वो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें। चलिए देखते हैं सीरीज़ देखते हैं। तो इसमें देखिए, हम देख के ही समझ में आ रहा है थोड़ा सा हमें। तो क्या समझ में आ रहा है भाई? यहाँ तो आप कहेंगे कि ठीक है सर, ये समझ में आ रहा है कि 3 से सीधे संख्याएं जंप कर गई हैं और आपने कहा था जब भी जंप करेगा तो मल्टीप्लाई होना चाहिए। मैं मानता हूँ ये बात को, मगर यहाँ आप समझिए कि 3 से अगर इतना जंप कर गया है तो ये बहुत ज़्यादा टाइम्स नहीं हो गया है। 100, 150, 200 टाइम्स हो गया है, 300 टाइम्स हो गया है ना। तो इतना बड़ा टाइम्स भी नहीं होगा कि 300 गुना कर दे एकदम से, 400 गुना कर दे एकदम से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो चल रहा है सीरीज में। और ये बात पक्की है कि मल्टीप्लाइज नहीं चल रहा है, क्योंकि अगर यहीं पे ये 300, 350 टाइम्स हो रहा है या 600 टाइम्स हो रहा है तो सॉरी 600 तो नहीं कहेंगे, मगर यहाँ पे 200 टाइम्स तक कह सकते हैं, 200-250 टाइम्स तक। तो ये 200 टाइम्स अगर हो रहा है तो ऐसा फिर आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते अपन ना। तो कहीं ना कहीं ये प्लस माइनस का ही कुछ खेल है। अच्छा, अब जैसे ही हम 3 से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हमें दिख जाता है 732। 732 हमें कुछ इंडिकेट करना शुरू कर देता है। क्या करना शुरू कर देता है कि यहाँ 732 और 3 में एक लॉजिक ये हो सकता है कि अगर 32 में से 3 माइनस कर दें तो कहाँ पहुँचेंगे हम? 729 में। और 729 बहुत जाना पहचाना नंबर है आपका। और 729 जो होता है ये 9 की पावर 3 होता है। ठीक है, 729 जो होता है वो 9 की पावर 3 होता है। तो अब हमें ये बात क्लियर हो गई एकदम से, कहीं ना कहीं इसमें क्यूब के कॉन्सेप्ट को उठाया गया है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे आगे, सॉल्व करते हैं। देखो, इसको माइनस किया तो 2 आने वाला है, इससे किया तो हमारा ये आ जाएगा 1 और ये हमारा आ गया 5। 512 क्या होता है भाई? 512 हमारा होता है 8 की पावर 3, है ना। तो देखो, यहाँ से 9 की 3 था, यहाँ 8 की 3 होगा, यहाँ 7 की पावर 3 होने वाला है, यहाँ से और आगे जाएंगे तो 6 की पावर 3 होने वाला है। ठीक है, अब यही चलने वाला है सीधा सीधा। तो वहाँ आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ से यहाँ जाना है तो 5 की पावर 3 इसमें ऐड कर दीजिए। 5 की पावर 3 कितना होता है? 125। 125 इसमें ऐड कर दीजिए। तो जो क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहा है इसकी जगह पे संख्या आने वाली है 8, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 9, ये आएगा 1। तो 1928 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गई होगी बात। संख्याएं यहाँ पे एकदम से जंप जरूर कर रही थी, मगर मैंने आपको बताया कि जंप करेंगी तो 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना ऐसा कुछ होना चाहिए, लॉजिकल वे में होना चाहिए। यहाँ ऐसा नहीं था, इसलिए हम सीधे इसको आगे बढ़ा ले गए। अब चलते हैं, ये जो सेकंड सीरीज है इसका आंसर आपने निकाल दिया होगा। निकाला है तो कमेंट में ज़रूर आप एक बार आंसर दें इसका। ठीक है, तो पता चले कि कितने लोगों ने कोशिश की थी।
सीरीज देखते हैं। अभी तक क्वेश्चन मार्क आखिरी में मिलता था, अभी इसने बीच में दे दिया है। बीच में होने से क्या नुकसान, फ़ायदे क्या होते हैं? नुकसान ही होता है, फ़ायदा तो कुछ नहीं, लॉजिक पकड़ना मुश्किल पड़ जाता है क्योंकि एक कंटिन्यूटी टूट जाती है बीच में, है ना। और कोई इशू नहीं है, मगर इसने यहाँ पे जो है एक हिंट दे दी है अपन को। हिंट क्या दे दी है? 0.5 दे दिया है। और मैंने आपको समझाया था कि अगर कभी भी 0.5 की बात कर दे तो हम यहाँ पे फिर लॉजिक को चेंज कर देते हैं अपने, हम कंप्लीट नंबर नहीं, हम 1.5 2.5 या 0.5 ऐसे मल्टीप्लाई लेके कंटिन्यू करते हैं। तो हमने देखा यहाँ से जैसे 16 से 24 पे आपको जाना है, 16 से 24 पे जाना है, तो देखो ये आधा तो नहीं है ना, 1.5 गुना कुछ दिख रहा है हमें कि 1.5 अगर कर देते हैं तो ये बात 24 पे पहुँच जाएगी। ठीक है, यहाँ से बात समझ में आ गई। अब हम यहाँ से यहाँ का नहीं पता पड़ पा रहे हैं कि 2 गुना कर रहा है कि 2.5 गुना कर रहा है कि आधा ही कर रहा है, क्या कर रहा है, तो हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे चीज़ों को। अब यहाँ से जब हम जाएंगे तो देखो 210 है, 210 से 2 गुना तो करेंगे तो 420 पे पहुँचेंगे, 3 गुना कुछ करेंगे तो बात समझ में आ रही है, 3 गुने में 600 तक पहुँचेंगे, फिर केवल 900 ही चाहिए। तो ऐसा कुछ अगर हम यहाँ पे समझें, थोड़ा सा लॉजिक लें, तो ये 4 गुना तो नहीं हो रहा है, 4 गुने में नहीं जा रहा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 3 गुना लेके देख लेते हैं एक बार, है ना। 3 गुना लेके देखते हैं, तो 3 गुने का मतलब क्या हो गया, ये 3.5 मतलब 3.5 गुना ले लेते हैं, 3 गुने में तो 610 ही हो रहा है। 3.5 गुना लेके अगर देखा हमने इसका, तो देखो कितना होने वाला है, यहाँ पे 3.5 नहीं 4 पहुँच जाएगा, ये 4.5 हो जाएगा, क्योंकि 4 गुना करेंगे तो 480 आ जाएगा, 440 840, ठीक है, 4 गुना करके देखते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो 21 गुना 4.5 गुने में अगर हम जाते हैं तो ये हमारा आने वाला है 2/2, है ना, 9/2। तो ये आपने गुना कर लेना है, इसको काट दो, ये कितने बार, 2 एकम 2, 0 और 5, और इसका गुना करोगे तो 945 आ गया। देखो यहाँ से मेरी बात आप समझना ध्यान से, 945, ठीक है। 4 गुना किया तो हम 840 पे पहुँच रहे थे, हमें 900 तक पहुँचना था, तो हमने 4.5 ले लिया। ठीक, इस बात को मैंने इस वजह से भी लिया है कि मैंने ये सोचा कि अगर यहाँ 1.5 है तो यहाँ 2 होना चाहिए था, 2.5 होना चाहिए था, ऐसा कुछ, यहाँ 3 3.5 होना चाहिए था। तो यहाँ जब 4.5 भी 4 से बात नहीं बनी तो हमने 4.5 कर लिया। ठीक है, तो ये बात हमें अब क्लियर एकदम से हो गई कि अगर ये 4.5 होगा तो ये 3.5 होगा, और ये 3.5 होगा तो ये 2.5 गुना होगा। ठीक, इसी तरह से सीरीज कंटिन्यू कर रही है। तो बस कुछ नहीं करिए, इसका 24 का 2.5 गुना कर दीजिए। तो देखो 24 का अगर 2.5 गुना आप करते हैं तो 24 का डबल करेंगे 48 हो जाएगा, और 12 और उसमें ऐड कर दीजिए, तो 48 और 12 कितना आ जाता है, 60। तो 24 का 2.5 गुना जो है अपना 60 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सीरीज आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी, समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसको अपन अभी ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट सीरीज पे आगे बढ़ते हैं। 309,1795 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये सीरीज है अपनी, ये सीरीज आप देखना, आप कोशिश ज़रूर करना वीडियो पोस्ट करके सीरीज़ सॉल्व करने की। अच्छी सीरीज़ दिख रही है, क्या कहानी चल रही है वो हम देखते हैं। यहाँ तो ये बात बिल्कुल पक्की है, अगर यहाँ से शुरुआत करके देखें तो चीज़ें एक सीक्वेंस में जंप कर रही हैं, और जंप करते हुए ही आगे बढ़ रही हैं, यानी मल्टीप्लाइज का केस तो है ही है। ठीक है, ठीक है, यहाँ से मुझे एक बात ये समझ में आ रही है कि 9000 था, ये लगभग 5 गुने का केस है, 5 टाइम्स। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो मल्टीप्लाई होके चले जाओ आप, या डिवाइड करके भी देख सकते हैं। डिवाइड करना थोड़ा सा इजी होता है, जल्दी संख्याएं ख़त्म कर सकते हो आप, है ना। मल्टीप्लाइज में ये रहेगा कि माना अपन मल्टीप्लाई का सीक्वेंस बनाएंगे तो सबको मल्टीप्लाई करने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। ठीक, तो मैं डिवाइड का कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ से यहाँ के लिए डिवाइड कर दिया ना, डिवाइड, तो 45 था, मैं 5 से डिवाइड कर देता हूँ, माना 5 से डिवाइड करूँगा तो ये देखो 9 बार तो कट ही जाएगा। सबसे पहले सॉरी, यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ इसको, केवल 5 को लिख रहा हूँ। ठीक है, तो बात समझ में आ जाएगी आपको।
5 से डिवाइड किया तो ये जो है 9 बार कटा, फिर 0 आएगा एक, फिर एक 0 आएगा, फिर आएगा 5 छक्के 30, यानी 9006 आने वाला है यहाँ पे डिवाइड करके। मैं लिख दे रहा हूँ, वैसे ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। 9006 आएगा जब इसको 5 से आप डिवाइड करेंगे। तो हमें तो 9000 चाहिए था, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ से -6 कर देंगे, वही 9000 पे पहुँच गए। अब क्या करने वाले हैं, यहाँ के लिए फिर से वही बात, 17 × 85 होता है, 5 गुना है, बिल्कुल समझ में आ रहा है साफ साफ। आप 5 से डिवाइड करो, कहाँ पहुँचोगे, 18 × 5 90 होता है, 1800 आ जाएगा। 95 लाना है तो यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे और 95 लाने के लिए 5 माइनस कर देंगे। यहाँ आगे बढ़ते हैं, ये हमारा 3 था, 15 होता है, 5 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड करो भाई, कितना आने वाला है, 5 से करोगे 5 × 3 = 15, 2 हो जाएगा, 5 से करोगे 5 × 25 और 5 × 9 = 45, ठीक है। 59 से 54 है, यानी -4। अब ये सीक्वेंस आपको एकदम से क्लियर हो रहा होगा, यहाँ पे 6 5 4 ऐसे माइनस होके चल रहा है। तो आगे माइनस क्या होगा भाई, 5 से डिवाइड होगा और -3 हो जाएगा। आगे क्या होने वाला है, 5 से डिवाइड होने वाला है, ये समझ लेना, यहाँ पे 5 से डिवाइड होने वाला है और -2 होने वाला है। 5 से डिवाइड कर दो इसको, तो 5 × 1 = 5, ठीक है, 5 × 1 = 5, 1 हो गया, 5 से 5 × 3 = 15, ठीक है, 15 हो गया। कितना बचा हमारा, 3, 5 छक्के 30, 0.6 आया, 2 हमारा माइनस होना चाहिए, कि आएगा 11.6। ये हमारा आंसर यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो इसका सीरीज का आपको आंसर मिल गया है, ये सीरीज का आंसर आपको मिल जाएगा, कितना आएगा, 11.6, ठीक। चलो तो आज का इतना ही रखते हैं सीरीज के लिए। तो ये आपको 3 सीरीज मैंने दी है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि सीरीज सेशन मेरा छोटा करने का मकसद है कि आप थोड़े थोड़े समय में समय का यूटिलाइज करें और सीरीज़ देखते चलें। चलिए, तो फिर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, वीडियो को दोस्तों का शेयर ज़रूर करके जाना, एक लाइक तो बनता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।